तो मुझे लगता है जो 2021 में ममता जी की जीत हुई थी, वो कहीं ना कहीं वो ममता जी की जो भावनात्मक जीत थी बंगाल की जनता के लिए, वो आज फिर उससे बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हताश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये हिंदू मुसलमान पे तभी आते हैं जब इनके पास बताने को कुछ नहीं होता है। आज जब ममता बनर्जी जी सभी समुदाय के लिए काम कर रही है, सबको साथ में लेकर चल के जो है जनता को एकजुट करने का काम किया उन्होंने बंगाल में, तो भारतीय जनता पार्टी खुद और अपने अमित ऐसे मित्र हैं जो दिखाई नहीं देते, अदृश्य मित्र, उनके माध्यम से बंगाल में हिंदू मुसलमान करने का काम कर रही है, जो इन्होंने 2021 में भी किया था, 2016 में भी किया था, लेकिन हमेशा ये नाकामयाब रहे और इस बार और ज्यादा नाकामयाब रहेंगे। आप तो इतना रिसर्च करके आई हैं, आपको पता है कितने प्रतिशत हिंदू या कितने प्रतिशत हिंदू ममता बनर्जी को वोट देते हैं, आपको तो सब पता है। मैं यही जानना चाह रही हूँ आपसे, कैसे, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे आपको लग रहा है कि बंगाल को बांट रहे हैं या हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं ये बंगाल में, या वो अदृश्य मित्रों का जो आपने जिक्र किया? नहीं, देखिए, चाहे आप हुमायूं कबीर से लेकर के और जो और सहयोगी हैं जो 0.07% वोट लाए थे 2021 में, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। और आप देखिए, जो हुमायूं कबीर ने आप हरकत करी, उसका पूरे देश के मुसलमानों ने विरोध किया। सबने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पिच तैयार कर रहे हैं, ये ऐसे जख्मों को कुरेद रहे हैं जो नहीं। हुमायूं कबीर किस पार्टी में थे? नहीं, और उसके बाद देखिए, उसके बाद हुमायूं कबीर किस पार्टी में? हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी में थे। टीएमसी से निकाले गए। कबीर भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी और टीएमसी ने उन्हें निकाला है। तो आप बताएं ना कि टीएमसी से निकाला है, वो भाजपा के एजेंट है, टीएमसी से निकाले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है और ऐसे एजेंट को पहचान के निकालने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन उसके बाद टीएमसी में थे, तो प्रेजेंट बताना क्यों भूल जाते हैं? जब राम मंदिर का फैसला आया था तो किस पार्टी में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं वही बात दोहराऊंगी आप लोगों के सामने, इतनी मासूमियत आप लोगों में भरी है कि बीजेपी का एक एजेंट आकर आपके साथ सियासत करने लगता है और आपको पता नहीं चलता। सर, खाक आप सत्ता चलाएंगे, मजबूती के साथ सरकार चलाएंगे, अपनी पार्टी में कौन बीजेपी का एजेंट है ये आप लोगों को पता नहीं चलता। अपना असली रूप दिखाता है। बोले आरपी सिंह जी, हर जगह भाजपा के एजेंट होते हैं। आपके पैनल पे भी कुछ प्रवक्ता हैं, वो तो भाजपा के हैं, कुछ भाजपा के। आरपी सिंह जी बता दीजिए। अच्छा, रुक जाए। सर, अदृश्य ताकत पर आपको बड़ा यकीन है। खैर, मैं पूछ लेता हूँ आरपी सिंह जी, ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ये क्या आप अपने एजेंट से बैकडोर में मेहनत करवा के हराने का प्लान बना रहे हैं ममता दीदी को बंगाल में? इनसे पूछिए, इनकी पार्टी में भी हमारे एजेंट होंगे इसके हिसाब से। तो जो पार्टी छोड़ जाते हैं वो एजेंट हो जाते हैं। जो जब तक पार्टी में खड़े होकर वो हिंदू मुसलमान करे तब तक ठीक है, तब तक सूट करते हैं वो। हुमायूं कबीर का ट्रैक रिकॉर्ड सबको जानकारी है। और इनकी पार्टी में भी नेता जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, वो हमारे कारण से चले गए, एजेंट हो गए वो। असल में क्या है कि शुभेंदु अधिकारी वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे। ममता बनर्जी जब आप यहाँ आ गए तो ईडी सीबीआई चलती रहे, केस वहीं का वहीं रुक जाता है। चलिए, मेरा आपको एक चैलेंज है, चैलेंज है, आप अपने दोस्त कपिल सिब्बल से बोलिए, आपकी पार्टी से समर्थन से जीते हुए वो सांसद हैं, उनको बोलिए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मामला कोर्ट में जाकर खुलवा लें। इतने साल हो गए ना, क्यों नहीं कोशिश करी? क्योंकि कुछ होगा तो खुलेगा, नहीं तो झूठ के आधार पर कैसे होगा? परंतु पार्थ चैटर्जी का तो 50 करोड़ रुपये नकदी दिखा था, नहीं दिखा था आपको? वो जो उनके बाथरूम के टॉयलेट के अंदर खजाने दिखे थे, वो कहाँ से आए थे? वो सब अधिकारी का केस क्या ममता बनर्जी इस बार जो आईपैक के दफ्तर में जाकर सरकारी फाइलें लेकर आए, जो किसकी फाइलें थी? वो कौन सी वेस्ट बंगाल की कौन सी फाइलें थी? पश्चिम बंगाल की फाइलें छाती से लगाकर आई थी, भारतीय जनता पार्टी के, बता दीजिए ना। ऐसे ही हेमंत बिश्व शर्मा में जब कांग्रेस में थे तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे। देखिए, आरपी सिंह जी को मैंने टोका, वो शांत हो गए थे जब आप बोल रहे थे। थोड़ा सा आप भी धैर्य रखें, उनको बात कंप्लीट करने दें, फिर आप कर लीजिएगा काउंटर में। बार बार आप लोगों को यही कह रही हूँ, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए बस थोड़ा। बोले आरपी सिंह जी। प्राची जी, इनसे पूछिए, अभी आईपैक के दफ्तर से पश्चिम बंगाल की किस खजाने की फाइलें लेकर? पश्चिम बंगाल सरकार की, टीएमसी की नहीं थी फाइल। वो जो छाती से लगाई हुई फाइल थी हरे रंग की, वो पश्चिम बंगाल सरकार की मोहर लगी हुई फाइल थी।